हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों को एपीआई के बारे में अच्छे से आइडिया मिल चुका होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। सो आज से हम लोग एपीआई को बनाने जा रहे हैं और इसको हम लोग बनाएंगे लारावेल में। तो सबसे पहले हम एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम अपने htdocs फोल्डर को कमांड लाइन में ओपन कर दिए हैं और यहाँ पे हम एक एपीआई नाम का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम एक अपना डेटाबेस बना लेते हैं। तो हम अपने PHP माई एडमिन में आ गए हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस में जाकर एक नया डेटाबेस बनाएंगे एपीआई के नाम से। और यहीं पे हम अपने सारे डेटा को स्टोर करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब हम इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट और हमारा ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहले अपना डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग .env फाइल में जाएंगे और हम अपने डेटाबेस के नाम को चेंज करेंगे। हमने अभी API नाम का एक डेटाबेस बनाया था, तो यहाँ पे हम लोग इसका डेटाबेस के नाम को चेंज करके API लिख देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम एक डेटाबेस बनाएंगे एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, हमको उसके लिए एक टेबल बनाना है। सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्टूडेंट। और इसके साथ हम एक माइग्रेशन फाइल भी बनाएंगे, बिकॉज वी नो माइग्रेशन फाइल के मदद से ही हम लोग टेबल्स को बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। तो यू कैन सी दैट हमारा एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुका है। स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट होगा इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कोड लिखते हैं। तो माय प्लानिंग इज टू क्रिएट अ टेबल फॉर स्टूडेंट और इसमें हम लोग स्टूडेंट का सबसे पहले रखेंगे नेम। उसके बाद हम लोग एक इंटीजर फील्ड लेंगे और इसमें हम लोग रखेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर। एक और फील्ड रहेगा हमारा, ये भी स्ट्रिंग टाइप होगा और इसमें हम लोग रखते हैं स्ट्रीम। एक और रहेगा स्ट्रिंग टाइप हमारा फील्ड और इसमें हम लोग रखेंगे ईयर। एक हमारा रहेगा डेट टाइप का और इसमें हम लोग लिखेंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ। एक रहेगा हमारा सिटी और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ओके। सो हमारा एक माइग्रेशन फाइल रेडी हो चुका है जिसमें हम लोग स्टूडेंट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को रखने वाले हैं। ठीक है। इसमें हमारा नेम, रोल नंबर, स्ट्रीम, ईयर, DOB एंड सिटी, हम लोग ये डेटा को स्टोर करते हैं और इसको हम लोग माइग्रेट कर देंगे। तो इसके लिए हम PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके।
सो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग देख सकते हैं अपने डेटाबेस में कि हमारा एक स्टूडेंट नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा एक स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसके स्ट्रक्चर को देखना अगर है तो देखिए नेम, वैरचर, रोल नंबर, इंट, स्ट्रीम, ईयर, डीओबी एंड सिटी। तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाएंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर, because we know that Laravel works on MVC model. MVC means model view controller. So हम लोग चीजों को सेपरेट रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने अभी एक मॉडल बनाया। उसके बाद हमने एक माइग्रेशन फाइल को रेडी किया। अब हम लोगों ने एक कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, और देखिए हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, और हम लोग एक अब राउट बनाएंगे और इससे और हमारा बेसिक काम खत्म। तो इस सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं, PHP आर्टिसन सर्व, और हमारा प्रोजेक्ट इस URL पे लाइव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपनी APIs को बनाएंगे। तो हमारा पहला API होगा टू क्रिएट स्टूडेंट और टू इंसर्ट द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, तो इसके पहले हम लोग इसके लिए हम लोग जाएंगे राउट्स में। तो राउट में हम लोग देख सकते हैं 4 फाइल्स होते हैं, एक होता है api.php और एक होता है web.php, और भी 2 एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, बट हम लोग उन पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग अभी API बना रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए API पे। ठीक है, यहाँ पे भी चीजों को सेपरेट किया हुआ है। तो देखिए हमारे पास कोई भी वेबसाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड के लिए जो भी राउट होंगे, इसको हम लोग वेब राउट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे web.php में। और बैकएंड के लिए जो भी API राउट होंगे, बेसिकली APIs के जो एंड पॉइंट्स होंगे, उनको हम लिखेंगे api.php में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? api.php पेज में हम लोग जो भी राउट बनाएंगे, ठीक है, उस राउट का जो URL होगा उसके पहले हमें /API ऑटोमेटिक लगा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए हम लोग जाएंगे ऐप में, प्रोवाइडर, उसके बाद राउट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे देखिए एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिडिलवेयर है, वेब मिडिलवेयर, जो हमारा web.php में लगता है। ठीक है, और एक और मिडिलवेयर है API करके, जो हमारा API वाले पेज में लगता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीफिक्स लिखा हुआ है API। इसके वजह से हम जो भी राउट बनाएंगे अपने api.php में, उसके पहले हमें प्रीफिक्स API लगाना पड़ेगा जब हम लोग उसको रन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अगर हटा देंगे, नो इशू, तब हमें API लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट वी शुड write our APIs route in api.php, and also we have to give a prefix API। तो सबसे पहले हम एक API बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोड लिखा है हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम एक राउट बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली 4 मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा। एक है पोस्ट, एक है गेट, एक है पुट, एक है डिलीट, और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड को लेकर ही काम करेंगे। एक हमारा रहेगा पोस्ट मेथड, दूसरा रहेगा गेट मेथड। पोस्ट मेथड मतलब हमें URL में जो भी रिक्वेस्ट के डेटा होंगे वो नहीं दिखेंगे। पोस्ट मेथड से हम ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं। गेट मेथड में हम लोग जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे
उस रिक्वेस्ट में जो भी डेटा होंगे, जो भी पैरामीटर होंगे, वो हमें यूआरएल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गेट मेथड से हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक न्यू यूजर को क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट के डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा राउट डबल कोलोन पोस्ट। इसके बाद हमें एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हमेशा एंड पॉइंट ऐसा बनना चाहिए जिसको देखकर ही पता चल जाए कि हाँ, इस एंड पॉइंट का क्या काम हो सकता है। ठीक है, अब हमें अगर स्टूडेंट को क्रिएट करना है तो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स अगर लिख देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम मान लो वेलकम लिख दिए, या फिर मान लो हम होम लिख दिए या ABCD लिख दिए, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि इस एपीआई का यूज क्या है। तो दैट्स व्हाई दिस एपीआई इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर। तो इसके लिए हम लोग जो एपीआई का एंड पॉइंट देंगे ऐसा देंगे जिससे पता चल जाए कि हाँ, ये एपीआई हमें एक न्यू स्टूडेंट को क्रिएट करके दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट और उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्रिएट। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये एपीआई जो है एक स्टूडेंट को क्रिएट करेगा। इसके बाद हम लोग एक कंट्रोलर हम लोगों ने अभी बनाया है, उस कंट्रोलर को हम लोग अभी यूज करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। और इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम जाकर कहाँ पे बनाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट पीएचपी में। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे that will be a public function, and the function name would be same as that we have given in the api.php. ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक क्लास है, इस क्लास का एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट क्लास क्या करेगा, हमारे इस यूआरएल में जो रिक्वेस्ट हिट हुआ है उस रिक्वेस्ट में जो भी डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वैलिडेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है स्टूडेंट स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फील्ड नलेबल नहीं है। मतलब नेम, रोल, स्ट्रीम, ईयर, डीओबी, सिटी, मतलब ये सारे मैंडेटरी फील्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई दैट वेदर दीज फील्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट और नॉट। अगर ये फील्ड रिक्वेस्ट से नहीं आते हैं तो हम लोग रिस्पॉन्स क्या भेजेंगे, एपीआई क्या रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ, आपका ये पैरामीटर नहीं है, ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है, ये भी आप भेजो, तभी हम आपका रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और उसके रिक्वेस्ट को उसी टाइम एंड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वैलिडेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं कोड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेटर का वैलिडेटर लगाया। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी हमारा मैंडेटरी फील्ड्स होंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, नेम, रोल, स्ट्रीम, ईयर, डीओबी, सिटी। सो दिस आर ओनली द मैंडेटरी फील्ड। ओके, सो वी हैव रिटन दिस। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे क्या वैलिडेटर में कुछ फेलियर आया है। अगर आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसके रिक्वेस्ट को एंड कर देंगे। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, एपीआई में हम लोग जो भी डेटा को सेंड करेंगे, आई मीन रिस्पॉन्स जो भी सेंड होगा, वो एक जेसन फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, सो इसीलिए हम जब भी कुछ एपीआई से रिटर्न करेंगे वो एक जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये लारावेल में एक फीचर है, हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं। तो रिटर्न रिस्पॉन्स, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज कैसे करेंगे, हम लोग कुछ मैसेज देंगे एपीआई में। मतलब
हमें एपीआई ऐसा बनाना है कि जो रीडेबल हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसका स्टेटस दे दिया, लेट्स से फेलियर, ठीक है। उसके बाद स्टेटस कोड मैंने दे दिया, लेट्स से 400, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मैसेज दे दिया कि आपका वैलिडेशन एरर आया है, ठीक है। और उसके बाद हम एक एरर का अलग पैरामीटर दे सकते हैं कि हाँ, आपकी रिक्वेस्ट में क्या एरर्स हैं, ठीक है। तो इससे हम एपीआई जो भी बनाएंगे वो यूजर फ्रेंडली एपीआई होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, चलो जी, वैलिडेशन फेल हुआ तो अगर वैलिडेशन फेल नहीं हो रहा है तो क्या, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे कोड में अगर कुछ भी एरर आएगा तो आई डोंट वांट दैट यूजर टू बी सफर, उसको पता चल जाए कि हाँ, आपके जो एपीआई में कुछ कोड में एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज चेंज कर दिया कि हाँ, ये हमारा इंटरनल सर्वर एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर है, जो भी एरर होगा हमारे कोड में वो एरर शो करेगा। यहाँ पे स्टेटस कोड मैंने अलग डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर अपने लॉजिक को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट। स्टूडेंट मॉडल, हमने एक मॉडल बनाया था ना स्टूडेंट नाम का, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना मत भूलना। यहाँ पे हम ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसमें डेटा को सेव करते जाएंगे। तो हम लोग लिखें स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट में जो भी नेम आया है वो नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे के भी डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। तो लाइक स्टूडेंट के रोल नंबर को सेव करना है तो स्टूडेंट रोल नंबर, और इसके अंदर हम क्या साइन करेंगे, रिक्वेस्ट से हमें जो रोल नंबर आया है वो। उसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद सिमिलरली ईयर, उसके बाद उसका डीओबी, और उसके बाद उसका सिटी। इतना होने के बाद देखो, हमारा इतने ही फील्ड का रिक्वायरमेंट था, हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसको फाइनली सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली सेव हो गया ना। अब हम लोग यूजर को रिटर्न मैसेज देंगे कि हाँ, स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, स्टेटस सक्सेस। स्टेटस कोड हमने 200 स्टेटस कोड दिया, 200 का मतलब ही सक्सेस होता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मैसेज दिया, अपना कस्टम मैसेज, ठीक है, दैट इज स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हम लोग डेटा भी दे रहे हैं कि हाँ, जो स्टूडेंट क्रिएट हुआ है ना, वो उसका डेटा क्या है। तो डेटा में हम लोगों ने स्टूडेंट के डिटेल को रिटर्न करवाया, ठीक है। और याद रखना, इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस दैट हम जो भी हमारा डेटा आएगा ना, वो हम एक एक ही की में हम लोग रिटर्न करवाएं उसको, ठीक है। तो इससे देखो हमारा एक एपीआई क्रिएट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक एपीआई बन गया टू क्रिएट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, इस एपीआई को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं। तो चलो पोस्टमैन यूज करते हैं, ठीक है। If you don't have Postman on your PC, then you can download it from Google. Just search Postman desktop download, okay? And the first link you will get download Postman, ठीक है। और यहाँ से you can download it for Windows, okay? You can download it for different OS also, okay? तो यहाँ पे डाउनलोड करने से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पोस्टमैन बहुत फेमस एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप वीएस कोड में एक आप एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको कहते हैं थंडर क्लाइंट, ठीक है। तो थंडर क्लाइंट बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग वीएस कोड में आएंगे, एक्सटेंशंस में जाएंगे,
और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे थंडर क्लाइंट, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट में ही आ गया थंडर, ये वाला है हमारा थंडर क्लाइंट। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें VS कोड को थोड़ा रिलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें थंडर क्लाइंट का वो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, API को अपने टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टमैन बहुत वाइडली यूज होता है अमॉन्ग द डेवलपर्स, ठीक है। और थंडर क्लाइंट ये भी अच्छे से यूज होता है बिकॉज ये VS कोड के अंदर ही ये इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको VS कोड में ही यूज कर सकते हैं, हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें टैब को स्विच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल। सो हम लोग इस API को अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सबसे पहले थंडर क्लाइंट की मदद से ही टेस्ट करते हैं और इसको हम लोग पोस्टमैन की मदद से भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपने URL को देंगे, ठीक है। तो हमारा URL क्या होगा? हमारा URL होगा ये। सबसे पहले हमें डोमेन नेम देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने डोमेन नेम दिया। उसके बाद हमारा URL क्या था? student/create। इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था API.php में अगर हम लोग कोई एंड पॉइंट लिखते हैं तो उसके पहले हमें API प्रीफिक्स देना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग अपने API के एंड पॉइंट को देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो मेरा API.php है, यहाँ पे मैंने लिखा है पोस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज करूं और मैं सेंड करूंगा तो ये बोलेगा 404 नॉट फाउंड। देखो द गेट, यहाँ पे क्या आया? गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट API student/create। मतलब इस राउट के लिए गेट मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेट मीन हम लोगों ने ऐसा कोई API या एंड पॉइंट नहीं बनाया, ठीक है, जो गेट मेथड लेता हो और ये एंड पॉइंट लेता हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चेंज करके लिखना पड़ेगा पोस्ट, ओके। अब मैंने पोस्ट लिखकर जैसे यहाँ पे सेंड किया तो मेरे को क्या आएगा? वैलिडेशन एरर। क्यों आया वैलिडेशन एरर? बिकॉज ऑफ दिस कोड। हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेटर लगा के रखा है कि हाँ हमें नेम चाहिए, रोल चाहिए, स्ट्रीम, ईयर, DOB एंड सिटी, ये हमारा मैंडेटरी फील्ड है, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रोवाइड नहीं करूंगा तो ये मेरे को स्टेटस फेलियर, स्टेटस कोड 400 और मैसेज में वैलिडेशन एरर देगा। और जो भी एरर्स हैं वो यहाँ पे मेरे को इसने लिस्ट डाउन करके दे दिया, ठीक है। अब हम लोग कैसे पैरामीटर को पास करेंगे? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे ये गेट मेथड रहता तो हम यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर दे सकते थे, यहाँ पे पैरामीटर देते और यहाँ पे उसका वैल्यू देते। बट चूंकि ये पोस्ट मेथड है तो हम लोग जाएंगे बॉडी में, ठीक है। बॉडी में हम लोग फॉर्म डेटा भी दे सकते हैं और जेसन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जेसन से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, मैं अपना नाम देता हूँ रॉनी, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जेसन कंटेंट है तो यहाँ पे हमें जेसन फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं अपना रोल नंबर देता हूँ 45। उसके बाद स्ट्रीम, तो मैं अपना स्ट्रीम देता हूँ MCA। उसके बाद मैं ईयर, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2 सेकेंड ईयर। उसके बाद DOB, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 2001-08-03। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने डेट, DOB का जो फॉर्मेट है वो डेट रखा था। यू कैन सी हियर DOB का जो फॉर्मेट है वो डेट था। और डेट का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो ईयर, मंथ एंड डे होता है, तो इसलिए हमें इस फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देते हैं सिटी, तो सिटी में मैं देता हूँ कोलकाता, ठीक है। तो ये मेरे पैरामीटर आ चुके हैं। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी दैट मेरा API से क्या रिस्पॉन्स आया? 200 ओके, मतलब ये मेरा स्टेटस कोड आया।
ठीक है, और ये मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स है। इसमें मेरे को क्या मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है सक्सेस, स्टेटस कोड मिल रहा है 200, मैसेज मिल रहा है स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो कि हम यहाँ पे रिटर्न ही करवा रहे थे, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, और डेटा में हम स्टूडेंट के उस डेटा को रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे हमें डेटा में पूरा स्टूडेंट का डेटा मिल गया जो हमारा सेव हुआ है। अब हम लोग एक बार अपने डेटाबेस को चेक करेंगे कि हाँ ये सेव हुआ है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो वी कैन सी दैट हमारा डेटाबेस में एक रो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग एक और डेटा इंसर्ट करते हैं। इस बार हम लोग पोस्टमैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन का यूज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एक कलेक्शन बनाएंगे पोस्टमैन में। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू लिखा मैंने कलेक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलेक्शन का नाम दे देता हूँ एपीआई। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड रिक्वेस्ट करूंगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्लिक करके एक ऐड रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इस एपीआई को एक नाम दे सकता हूँ। तो ये किस किस रीजन के लिए एपीआई बना है, इस एपीआई का नाम क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले मेरे को मेथड चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट। ओके, इसके बाद मेरे को यूआरएल देना पड़ेगा। तो यूआरएल मैं ये वाला ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कि और इसको मैं अगर अब सेंड करूंगा तो फिर से मेरे को एरर आएगा, बिकॉज मैंने अभी तक कोई पैरामीटर ही पास नहीं किया है। ठीक है, गेट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी मेरे को एरर आएगा, क्योंकि गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ठीक है, ये एरर आया। ओके, अब मैं पोस्ट करता हूँ, और अब मैं डेटा को पास करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेंडिंग डेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे रॉ रॉ जेसन भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम भेज सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुमित, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर 21, स्ट्रीम बीसीए, ईयर 3, डेट ऑफ बर्थ मैं चेंज करके लिख देता हूँ 2020 2003 जून एंड 22, एंड सिटी में मैं दे देता हूँ बिहार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। मैं अपना डेटाबेस अब चेक करूंगा। ठीक है, तो यू कैन सी डेट हमारा डेटाबेस में एक और रो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब पोस्टमैन का क्या एडवांटेज है, हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरा एक रिक्वेस्ट हिट हुआ है ना, हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक नाम दे सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ, और फिर एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग स्टूडेंट सुमित। तो इस यहाँ पे हम लोग इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पोस्टमैन का एडवांटेज है। इस कलेक्शन को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, पोस्टमैन से। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद ठीक है, हम लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर गेस्ट, अलाउ गेस्ट, ये अगर बटन को अगर हम ऑन कर दे तो इस लिंक को कॉपी करके हम अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, तो वो लोग पब्लिकली इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा हमारा रॉ फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं एक इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्म डेटा फॉर्मेट में भी भेज के दिखाता हूँ। तो फॉर्म डेटा फॉर्मेट में अगर मैं भेजूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नेम। ठीक है, नेम में मेरा आ जाएगा लेट्स से राज। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर में मैं देता हूँ 37। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में मैं देता हूँ बीबीए। ठीक है, ईयर में देता हूँ मैं 1। उसके बाद एक और की मैं देता हूँ यहाँ पे डीओबी। तो और इसका मैं डीओबी लिखता हूँ 2002-01-01। उसके बाद सिटी में मैं लिखता हूँ कोलकाता। एक और, बस,
सो हमारा ये फील्ड्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट है, फाइल है, यहाँ पे मैं अगर मेरे को फाइल सेंड करना है ना तो हम हमेशा फॉर्म डेटा को यूज करेंगे, ठीक है। फाइल अपलोड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बस नॉर्मल टेक्स्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेंड करूं तो भी ये वर्क करेगा। तो यू कैन सी स्टूडेंट राज क्रिएटेड। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेव करके लिख देता हूँ राज, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस फिर से चेक करूंगा कि राज नाम का कोई स्टूडेंट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो, हाँ ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार मैं रिविजिट करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक मैंने राउट क्रिएट किया api.php में, ठीक है। उसके लिए मैंने यूज किया है स्टूडेंट कंट्रोलर। तो स्टूडेंट कंट्रोलर को सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके उसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्रिएट स्टूडेंट करके। तो स्टूडेंट कंट्रोलर में अब मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रिएट स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं पैरामीटर ले रहा हूँ एक रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को सबसे पहले मैंने वैलिडेट किया। वैलिडेशन में अगर कोई एरर आता है, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम उसको फेलियर मैसेज रिटर्न करवाएंगे जेसन फॉर्मेट में। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर वैलिडेशन एरर नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये आगे क्यों बढ़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के सब दिमाग में आया होगा, ठीक है। बिकॉज देखो ये हमारा एक फंक्शन है और हम जानते हैं कि फंक्शन में अगर रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ तो वो फंक्शन वहीं पे बंद हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मतलब ये फंक्शन यहीं पे फिनिश। अगर ये वैलिडेशन फेलियर नहीं है तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा और आ जाएगा ये ट्राई ब्लॉक में। अब यहाँ हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर रहे हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग जानते हैं कि ट्राई ब्लॉक में हम लोग जो भी कोड लिखेंगे अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो एक कैच ब्लॉक को रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम का एक मॉडल के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक एक फील्ड है हमारा, नेम, रोल, स्ट्रीम, ईयर, डीओबी, सिटी। इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट से हम अपने पैरामीटर्स को उठाकर इसके अंदर सेव कर रहे हैं और फाइनली हम लोग इसको डेटाबेस में स्टूडेंट एरो सेव नाम का जो फंक्शन है इससे हमारा डेटाबेस में ये वाला रो एक क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना है इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न रिस्पॉन्स करवाकर डेटा में हम लोग इसको भेज रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेटस कोड और मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला अगर कोई एरर एनकाउंटर होता है हमारे ट्राई ब्लॉक में तो हमारे कैच ब्लॉक को रन करेगा और कैच ब्लॉक में आने के साथ ही हम उसको उसके जो भी एरर्स हैं, एक्सेप्शन है, उसको हम लोग कैच कर रहे हैं $e नाम के एक वेरिएबल में। और जो भी एरर आएंगे उसको हम लोग रिटर्न करवाएंगे। और यहाँ पे हम लोग स्टेटस कोड मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेज हम लोग दे रहे हैं इंटरनल सर्वर एरर, डैट मीन हमारे सर्वर में कुछ कोड का इशू है। और एरर्स में हम लोग लिखे हैं ई एरो गेट मैसेज। इसका मतलब हमारा जो एक्सेप्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, इसमें हम एक ये एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है। हम लोग अगर पीएचपी में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े होंगे तो हम लोग को पता होगा कि एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज किया $e, ठीक है। तो $e एक क्लास है, ठीक है, जिसमें एक फंक्शन है गेट मैसेज करके। तो ये क्या करता है हमारे कोड में जो भी एक्सेप्शन आया है ना उसको इस मैसेज के अंदर सेव कर लेता है, ठीक है। और इसको ही ये मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।